सब्जेक्ट मैथ। इसमें आपका टॉपिक है लघुत्तम समावर्त्य लासा। इसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM। इसमें आपकी दो विधियां होती हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि भाग विधि। गुणनखंड विधि को फैक्टराइजेशन मेथड और भाग विधि को डिवीजन मेथड बोलते हैं। गुणनखंड विधि में आप क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन दे रखा है 12, 15 और 25 का लासा ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें हम 12, 15 और 25 का तीनों का अलग अलग फैक्टर करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ऐसे ही हम 15 के करेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 25 के 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हम इन तीनों के फैक्टर लिख लेंगे। 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इसमें हम सारे कॉमन नहीं लेते, इसमें हम सारे फैक्टर लेते हैं। जैसे इसमें 2 की पावर 2 है तो इसमें 2 की पावर 2 ले लेंगे। इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें भी 3 की पावर 1 है तो इसमें 3 की पावर 1 ले लेंगे। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है तो इसमें सारे फैक्टर लेते हैं। तो इसमें हम 5 की पावर 2 लेंगे। ये हमारे फैक्टर आ गए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब हम इसको इंटू कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इनका आपस में इंटू करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300। जो आपका इसमें लासा आया है वो आया है आपका 300। तो इसका आपका आंसर ये हो जाएगा। भाग विधि में आपका क्वेश्चन दे रखा है 36, 24, 20 का लासा ज्ञात कीजिए भाग विधि द्वारा। तो इसमें हम 34, 24 और 20 के फैक्टर एक साथ करेंगे। 36, 24 और 20 के फैक्टर एक साथ करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। 9 ऐसे लिख देंगे, 2 3 जा 6, 5 ऐसे लिख देंगे। अब हम 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 ऐसे लिख देंगे। फिर 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 1 ऐसे लिख देंगे 5। अब हम 5 से करेंगे 1 1 5 1। अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इनका आपस में इंटू करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 का इंटू 5 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 360। जो इसका लासा आया है वो आया है आपका 360। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब टॉपिक आपका है महत्तम समावर्तक यानी कि मासा। इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। इसमें भी आपकी दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि एंड भाग विधि। तो आप इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट आपको दे रखा होगा 24, 40 और 64 का मासा ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें हम 24, 40 और 64 के
तीनों के अलग अलग फैक्टर करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 24 के हो जाएंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ऐसे ही हम 40 के करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 64 के करेंगे हम, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब हम तीनों के फैक्टर लिख लेंगे। 24 के फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 40 के फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 64 के फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ, कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो अब हम देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। इसमें 2 कॉमन है, इन तीनों में भी 2 कॉमन है, इन तीनों में भी 2 कॉमन है। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ना ही तो हम 5 लेंगे क्योंकि 5 इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। 2 इधर दे रखे हैं बट ये ऊपर नहीं है, इसलिए हम ये भी नहीं लेंगे। सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं जो तीनों में कॉमन होता है। तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करने पर 8 आएगा। तो मासा जो आएगा वो आपका 8 होगा। तो यही आपका इसका आंसर होगा। अब इसकी भाग विधि देखिए, डिवीजन मेथड। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 156, 221, 364 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम 156 का डिवाइड 221 में करेंगे तो 156 का 1 बार करेंगे तो 156, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 65 बचेगा। अब 65 का डिवाइड हम 156 में देंगे, जो यहाँ होता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 156। इसका डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा 130, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब इस 26 का डिवाइड हम 65 में करेंगे, ये आपका 2 बार जाएगा। 26 का इंटू 2 में करेंगे तो 52, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13 आएगा। अब इस 13 का भाग हम 26 में देंगे, 13 2 ज़ा 26। अब ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। बट अभी हमारे पास एक और डिजिट बाकी है 364। अब जो यहाँ पे आपका 13 आया है, इस 13 का डिवाइड हम 364 में देंगे तो 13 2 ज़ा 26, इसमें से इसको माइनस करेंगे 104 बचेगा। 104 13 के टेबल में 8 बार आता है तो 13 8 जा 104। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसका जो आंसर आता है वो हम इधर वाला लेते हैं, ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे। भाग विधि में मासा में इसका जो मासा आया है वो आया है आपका 13। ये वाला जो 13 है ये आपका आंसर होगा।